हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अ लोन वेयर द बोरोवर हैजंट पेड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर 90+ डेज। 90 से ज़्यादा दिनों के लिए जब बोरोवर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल लोन का नहीं पे करता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। सिंपल टर्म्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज़ अ लोन दैट हैज़ स्टॉप परफॉर्मिंग और अर्निंग इनकम फॉर अ बैंक। जब कोई ऐसा एसेट है बैंक का जो कि परफॉर्म करना बंद कर दिया है या इनकम लाना बंद कर दिया है तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बैंक के लिए लोन जो होता है वो एसेट होता है। When these payments stop for a specific period, the asset becomes non-performing. जब कुछ समय के लिए जो ये पेमेंट्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में चले जाते हैं। ये कैटेगरीज क्या क्या हैं? Banks must classify NPAs based on how long they have been in default. कितने दिन तक या कितने समय के लिए वो डिफ़ॉल्ट हैं उसी के बेसिस पे कैटेगरीज डिसाइड है। पहली है सब स्टैंडर्ड एसेट, रिमेन्ड एन एनपीओ फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए एनपीओ हो गया तो सब स्टैंडर्ड हो गया। डाउटफुल है जब वो 12 से ज़्यादा महीने के लिए हो गया। लॉस एसेट तब हो जाएगा जब वो अनकलेक्टिबल हो जाए बैंक के द्वारा या फिर ऑडिटर्स के द्वारा, जैसे मतलब कि वो बैंक अब लोन रिकवर ही नहीं कर सकता है, ये होता है। As of September 2025, India's gross NPA ratio hit a historic low of 2.5%. The interest in over a decade, एक डेकेड से भी ज़्यादा समय हो गया है जो ग्रॉस एनपीए है भारत का वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों? इसके पीछे कारण है गवर्नमेंट की 4R स्ट्रेटजी, रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टू टैकल द बैड लोन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।